इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। देश के विकास की धुरी है जाति जनना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। तो आम चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों के बहाने पूरे देश के लोगों के सामने आज एक नया दस्तावेज, घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट, जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार शीर्षक से लॉन्च किया गया। और किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र की अहमियत यह होती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस विजन से, किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है, उसका एजेंडा क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वो सत्ता में क्यों आना चाह रही है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, और अगर इस पार्टी के लोगों को मौका मिलता है तो वो उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। देश को आगे बढ़ाना हो, जनता के मुद्दे हो, जनता ने जो मांग पत्र भेजा हो, उस सब को एकोमोडेट करके समाजवादी पार्टी ने अपना एक मांग पत्र बनाया, यानी जनता का मांग पत्र, और जिसका शीर्षक दिया हमारा अधिकार। और इसकी घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि संविधान बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा, और ये सारे अधिकार बचाने का एक जरिया है लोकतंत्र में, वो है वोट का अधिकार। तो वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, इस उम्मीद और दावे के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र की कुछ बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं, अलहदा हैं। ये पूरा का पूरा घोषणा पत्र संविधान को बचाने के लिए है। इस घोषणा पत्र की शुरुआत पीडीए से हो रही है, और जिसमें दावा यह किया जा रहा है इस बार पीडीए सरकार, और पीडीए का अर्थ समाजवादी पार्टी ने, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जनता के बीच बार बार स्पष्ट किया है, दोहराया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब के हक अधिकार की बात, इनके साथ न्याय और समानता की बात, ये इसकी थीम है। और इसमें जो सबसे शुरुआती बिंदु है वो है संवैधानिक अधिकार। पीडीए के जरिए इन्होंने एक बात कहना चाहा कि यह एक सोच, एक विचारधारा की पहल है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एवं आधी आबादी को अवसरों की समानता और भागीदारी दिलाने का जन आंदोलन, समाज के सभी गरीब कमजोर वर्गों का समावेशी विकास कराने का आंदोलन। इसके ऊपर आप देखेंगे ये पीडीए अपनी विचारधारा के साथ लोगों के बीच एक उम्मीद से जगाने का काम करता है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात संवैधानिक अधिकार की है। समाजवादी पार्टी ये साफ तौर पर अपने वोटर को पैगाम देना चाहती है कि इस देश में अगर सब कुछ बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। संविधान को बचाना है ताकि हमारा अधिकार सुरक्षित रहे, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, ताकि समाजवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई मजबूत रहे। इसलिए इस थीम की शुरुआत में ही संवैधानिक अधिकारों की बात की गई है। संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता व स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार। इन संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करना लोकतंत्र में नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ चुनाव होते हैं कुर्सी पाने के लिए, कुछ चुनाव होते हैं किसी को कुर्सी से हटाने के लिए, कुछ चुनाव होते हैं जनता के बीच अपने मुद्दों को ले जाने के लिए, कुछ चुनाव होते हैं अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए, लेकिन कुछ चुनाव होते हैं अपने वजूद को बचाने के लिए, हजारों साल के संघर्ष से जो हासिल हुआ है उसे लुटने से बचाने के लिए। जाने कितनी पीढ़ियों की कुर्बानियों से जो संविधान और जमहूरियत मिली है
उसके हिफाजत के अधिकार को बचाए रखने के लिए। और समाजवादी पार्टी ने अपना पैगाम आम वोटर को साफ तौर पर देने का ये शुरुआत की है कि संविधान बचेगा तभी सब कुछ बचेगा। आगे समाजवादी पार्टी सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात करती है। साफ तौर पर समाजवाद और अम्बेडकरवाद का झलक आपको इसमें जनता के सरोकारी मुद्दों के साथ दिखेगी। सामाजिक न्याय का अधिकार, रोटी का अधिकार। एक जमाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती। ये भी स्लोगन इसमें है और साफ तौर पर उन्होंने कहा रोटी का अधिकार संवैधानिक और सामाजिक अधिकार होना चाहिए। गरीबी से बाहर निकलने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण का अधिकार, और उसमें आगे बढ़कर के वो लिखते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, एक जिंदगी बेहतर हो, एक नागरिक का उम्र, एक नागरिक की पूरी जिंदगी खुशनुमा हो, अधिकारों से लैस हो और वो एक बेहतर दुनिया जिए। एक घोषणा पत्र उसका एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आता है और इसके बाद उसके वे अध्याय शुरू होते हैं जिसमें वो जनता से वो बातें कह रहे हैं जिसके जरिए हम संविधान को बचा सकते हैं। और उनमें सबसे पहला है सामाजिक न्याय 2025 तक। और ये समाजवादी पार्टी की एक साफ तौर पर लिखित घोषणा और ये आम जनता तक पीडीए की बात को मजबूत करेगी, संविधान की बात को मजबूत करेगी, जो सामाजिक न्याय के बिंदु में सबसे पहला बिंदु है। 2025 तक जाति जनगणना कराएंगे, जातिवार जनगणना, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार नकार रही है। वो नहीं चाहती कि इस देश में जाति जनगणना हो ताकि सबको सबके हिस्से का हक मिले। समाजवादी पार्टी ने अपने हमारा अधिकार नामक जनता के मांग पत्र को इस बात के तरीके से लोगों के बीच में साफ रखने की कोशिश की है कि 2025 तक जाति जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। अगला बिंदु है 2025 तक एससी एसटी ओबीसी के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरेंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। जब केंद्र में बीजेपी सरकार या यूपी की बीजेपी सरकार सभी सरकारी पदों को प्राइवेट करना चाहती है, अस्थायी करना चाहती है, टेम्परेरी करना चाहती है और एससी एसटी ओबीसी यानी पीडीए के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है, उस समय समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में साफ कहती है कि 2025 तक वो एससी एसटी ओबीसी के सभी रिक्त पदों को भरेंगे। और इसके बाद का बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस बात को ख्याल में रखना चाहिए कि अब जब पूरा देश निजी हाथों में बेचा जा रहा हो, पूरा देश प्राइवेटाइज किया जा रहा हो, उस समय जब सरकारी नौकरियां कमतर की जा रही हैं, निजी क्षेत्र में एक बड़ा नौकरी का चंक है और समाजवादी पार्टी ने अब वो इशारा कर दिया है कि निजी क्षेत्र में भी पीडीए की भागीदारी यानी सभी वर्गों की हिस्सेदारी भागीदारी वो सुनिश्चित करेंगे। और इसका संदेश आम जनता तक अगर पहुंचाने में ये पार्टी और इसके कार्यकर्ता कामयाब हो गए तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। कास्ट सेंसस के साथ निजी क्षेत्र में पीडीए की भागीदारी सुनिश्चित करना और सारी वैकेंट पदों को तत्काल 2025 तक भर देना। और समाजवादी पार्टी ने इसके साथ एक बड़ी बात अपने घोषणा पत्र में की। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के कोटेशन यानी देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों से जाता है। आप याद रखेंगे सामाजिक न्याय वाले पहलू पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा प्राप्त की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। और ये बात कहते हुए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को एक्सप्लेन करते हुए अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, समाजवाद धन के वितरण के बारे में नहीं, शक्ति के वितरण के बारे में। इसी तरह किसान के मुद्दे पर वो चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए, खेतों खलिहानों को देश की तरक्की का रास्ता बताते हुए पहली घोषणा ये कर रहे हैं कि वो एमएसपी लागू करेंगे और दूध समेत सभी फसलों पर एमएसपी लागू करेंगे और एमएसपी को कानूनी गारंटी में तब्दील करेंगे। ये आज के हालात को देखें तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, एक बहुत बड़ी बात है जो देश में किसान नौजवान को अपनी तरफ जोड़ने में कामयाबी दिलाएगी। 2024 तक भूमिहीन किसानों के साथ सभी किसानों के हर प्रकार के कृषि ऋण को माफ किया जाएगा। यानी एक जमाने में नारा लगा करता था, वोट हमारा उसी को पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, और ब्याज के साथ साथ पूरा कर्जा ही माफ अगर कोई कर दे तो मुझे लगता है समाजवाद की असली परिभाषा यही है।
और समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि 2024 में सभी तरह के किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। किसान आयोग का गठन किया जाएगा। 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी जिन किसानों की पास जमीन 2.5 एकड़ से कम हो। 10 किलोमीटर पर एक मंडी बनेगी और गन्ना किसानों के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के रोलिंग फंड की स्थापना होगी। मनरेगा द्वारा निजी कृषि मजदूरों को उनकी मजदूरी का 40% भुगतान किया जाएगा। युवा रोजगार के मुद्दे पर छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य महान होना चाहिए, कोटेशन जो एपीजे अब्दुल कलाम का है। उसके साथ युवा रोजगार के मुद्दे पर सबसे पहली बात कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी और काम के दिन 150 तक किए जाएंगे। इसके साथ शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया जाएगा, यानी शहरों में भी मनरेगा का एक नया क्लस्टर जारी होगा। रिक्त पड़ी सभी सरकारी पदों को तत्काल भरा जाएगा, जिसका आंकड़ा देश में बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि लगभग 30 लाख नौकरियां हैं, यानी तत्काल सरकार बनते ही 30 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अपील, एक पैगाम लोगों के बीच रखी गई है। युवाओं को लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। पेपर लीक जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार है उसको बंद करने का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उठाया है। जिस पेपर लीक पर पूरे देश के और खासकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने बहुत विरोध किया था, जाने कितने नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ, वैकेंसी आ नहीं रही और जो वैकेंसी आ रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। एक सरकार जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती है, एक सरकार जो नौजवानों के भविष्य की, उनके झोपड़ी के भाग जगाने की बात का दावा करती है, वो पेपर ढंग से नहीं करा पाती। इसलिए समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में बहुत अहमियत दी है। आटा और डाटा का अधिकार, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा अपने घोषणा पत्र में की है। पौष्टिक भोजन का अधिकार सबसे मूलभूत अधिकार होता है और किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी भी होती है। आटा और डाटा का अधिकार देंगे और मिड डे मील में मुफ्त राशन में गेहूं नहीं, सीधे आटा, और वो भी अच्छी क्वालिटी का आटा दिया जाएगा और 500 रुपए तक का डाटा फ्री दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी का दावा है कि नौजवानों से लेकर के हर तरह के लोगों के बीच आटा रोटी की जरूरत, पेट की जरूरत, डाटा दिमाग की जरूरत और जिंदगी को आसान बनाने की जरूरत के साथ सीधे जुड़ी हुई है। सब कुछ का काम आपके मोबाइल के पास है, इसलिए मोबाइल को बेहतर ढंग से जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए आटा और डाटा मुफ्त देने का अधिकार की बात समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की है। और डिजिटल डिवाइड को खत्म करना, और ये निश्चित रूप से समाजवादी मूल्यों के आधार पर डिजिटल डिवाइस, कल्पना करिए एक के हाथ में मोबाइल हो दूसरे के हाथ में न हो तो दोनों एक जैसे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि वो डिजिटल डिवाइड को खत्म करेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे की शुरुआत उस मैनिफेस्टो के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उस कोटेशन से होती है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, समाजवादी आंदोलन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत जिसमें शिक्षा की सबसे अहमियत है, सबसे बड़ी अहमियत है, समाजवादी पार्टी ने शिक्षा के अधिकार को निःशुल्क और सबके लिए शिक्षा की बात की है। जीडीपी शिक्षा में बजट, शिक्षा का बजट जीडीपी का 3% है, उसको बढ़ाकर सीधे दोगुना करके 6% करने का वादा किया है, ताकि पढ़े इंडिया, ताकि आगे बढ़े इंडिया। स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ स्वास्थ्य का बजट भी दुगुना करके जीडीपी के 3.5% तक लाने की बात की गई है। शिक्षा लोन मुहैया कराने की बात की गई है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इस कोटेशन के साथ ये खत्म होता है कि शिक्षा का उद्देश्य हमें यह सिखाना होना चाहिए कि कैसे सोचना है, ना कि यह कि क्या सोचना है। महिला सशक्तिकरण, महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ कि महिला और पुरुष बराबर हैं, महिलाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की है। परिसीमन के बाद 33% महिला आरक्षण केवल संसद ही नहीं विधानसभा में भी, और उस 33% महिला आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को कोटा विद इन कोटा देने के बाद साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दर्ज कर दिया है। और ये एक सामाजिक न्याय का एक बड़ा बिंदु है जिस पर लगातार आंदोलन होता है, लगातार लोग बात करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है। महिलाओं को फ्री एजुकेशन,
फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हुए केजी से पीजी तक की शिक्षा महिलाओं के लिए फ्री करने की बात की है। 3,000 रुपए महिलाओं को, गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को पेंशन देने की बात की गई है। श्रम कल्याण नाम से एक अगला टॉपिक है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटेशन, जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, यह मजदूरों का विभाजन है। इस शानदार कोटेशन के साथ ये जब पन्ना शुरू होता है तो इसमें दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए, निजीकरण को बंद करने की बात, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख का बीमा और 500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, ओल्ड पेंशन स्कीम को पैरामिलिट्री समेत सभी सरकारी नौकरियों के लिए फिर से लागू किया जाएगा। और ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हालांकि 2022 में खुद समाजवादी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की थी और एक बार फिर से उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की बात कही है। श्रमिकों को श्रमिक सम्मान निधि के नाम पर 500 रुपए पेंशन देने, निधि देने की बात की है। जंगल और पर्यावरण, उद्योग और वाणिज्य से लेकर के रक्षा और विदेश नीति, ग्रामीण विकास, अर्थव्यवस्था, शहरी विकास, पर्यटन और परिवहन जैसे तमाम मुद्दों पर नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, देश की सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान करते हुए, देश के उन्नति और विकास के लिए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, गरीब हो, कमजोर हो, मजलूम हो या हर तरह के वंचित, शोषित, पीडीए की बात हो, समाजवादी पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट जनता के मांग पत्र में हमारा अधिकार करके एक नया तरह का प्रयोग किया है और संविधान को समर्पित किया है। और इस तरह का मैनिफेस्टो जो जनता को एक विजन देगा कि आप भाषण पर वोट न दें, आप देखें जरा कि पिछली पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में क्या वादा किया था और 10 साल 5 साल सरकार बनी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र के कौन से वादे पूरे किए और कौन से वादे अधूरे रह गए। इनका मूल्यांकन करके ही वोटर को वोट देना चाहिए, न कि नेताओं द्वारा उत्तेजित की जाने वाली बात, सांप्रदायिक बात, जातिगत बात, इस तरह की झूठ और लूट की बात, इस पर अपना मत बनाने की बजाय एक बेहतर तरीका लोकतंत्र का यह है कि विचार करके ठोस तरीके से जनता अपने मुद्दों को पहचाने कि कौन उनकी जिंदगी बेहतर करने का वादा और सपना लेकर आ रहा है और जो यकीन है कि अगर वो कुर्सी पर बैठे तो उनकी जिंदगी बेहतर होगी। इस बात को देखते हुए अगर वोट दिया जाएगा तो मुझे लगता है हम सबका अधिकार बचेगा। हमारा अधिकार तब बचेगा जब संविधान बचेगा, हमारा अधिकार तब बचेगा जब लोकतंत्र बचेगा, हमारा अधिकार तब बचेगा जब समाजवाद और अंबेडकरवाद के सपनों का भारत बनेगा, हमारा अधिकार तब बचेगा जब सांप्रदायिकता खत्म होगी, हमारा अधिकार तब बचेगा जब गरीब, कमजोर, मजलूम यानी पीडीए को हक, हस्सा और अधिकार दिलाने की बात होगी। इन वादों के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इंडिया गठबंधन ने भी अपना एक ऐसा ही घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किया है और जिसमें शानदार बातें लिखी हैं। लेकिन बीजेपी उस घोषणा पत्र की बातों पर बात करने की बजाय बिलो द बेल्ट होता है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिम लीग का छाया है। मुस्लिम क्या, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो जनसंघ और आरएसएस के थे, और बीजेपी उसे कम्युनलाइज करना चाहती है। आप जनता हैं, आपको ध्यान रखना होगा, पढ़िए डॉक्यूमेंट, खोजिए कि आपके बच्चों का भविष्य किनके यहां सुरक्षित है और कौन आपके बच्चों के भविष्य पर बात कर रहा है और कौन भटका रहा है। भटकाने से सजग रहें, अपना भविष्य बचाएं, अपने बच्चों का भविष्य बचाएं, मुल्क का, आइन का, संविधान का भविष्य बचाएं। आप क्या सोचते हैं इस सारी बातचीत पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।